और अब खबरें विस्तार से। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी की पदयात्रा आज सुबह सांबा के विजयपुर से शुरू हुई। नरवाल धमाकों के बाद राहुल की पदयात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें पीएम पैकेज कर्मचारियों के सदस्य भी शामिल थे जो जम्मू से ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में पंडितों के मुद्दों को उठाने का भी आश्वासन दिया। राहुल गांधी सतवारी चौक पर आज एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने आज लगभग 15 किलोमीटर का पैदल मार्च किया है। आपको बता दें कि ये भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और ये तकरीबन 3000 से ज्यादा किलोमीटर का सफर तय करके अब ये यात्रा जम्मू में है, जहां से श्रीनगर में इस यात्रा का समापन होना है। तो आज यात्रा जम्मू में है। आज सुबह सांबा से निकलकर वो आपका डेलीगेशन वहां पे जाए और वहां पे जो कैंप्स में लोग चीज भी हम देखेंगे कि जो उनका 6 महीने से सैलरीज बंद है कश्मीरी पंडितों का, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा अब बड़ी ब्राह्मणा पहुंची है। सुबह विजयपुर चौक से निकली थी और अब ये बड़ी ब्राह्मणा पहुंची है और कुछ देर के बाद ये सतवारी चौक पहुंचेगी। आप देख लीजिए, क्राउड देख लीजिए, बहुत जबरदस्त रश है। हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं इस बड़ी ब्राह्मणा चौक पे जो राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के जबरदस्त प्रबंध हैं, जबरदस्त सिक्योरिटी है, चाको चौबंद सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और दोनों लाइनों से, दोनों सड़क के दोनों साइड से बहुत सारे लोग, जिसमें बूढ़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, जिस तरह मैंने कहा, आज तीसरा दिन है इस यात्रा का जम्मू में, और पहले कठुआ, उसके बाद सांबा और अब ये जम्मू पहुंच रही है। इस वक्त बड़ी ब्राह्मणा जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पहुंची है और आप देख लीजिए दोनों सड़कों से विजुअल्स में आप देख सकते हैं, दोनों साइड से एक अच्छी खासी तादाद है कांग्रेस वर्कर्स की, सपोर्टर्स की, जो इस वक्त राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। तो एक कोशिश है कांग्रेस की तरफ से जम्मू में खासकर अपनी जो अपनी स्थिति है उसको मजबूत करने की, अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने की। और ये यात्रा में जिस तरह अब रेस्पॉन्स मिल रहा है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ रही है तो रेस्पॉन्स भी बढ़ रहा है। कठुआ में इतना रेस्पॉन्स नहीं था पार्टी को, क्योंकि वहां पे लाल सिंह फैक्टर बीच में आ गया। लाल सिंह पहले वहां पे ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो नहीं कर पाए तो उनके सपोर्टर्स पीछे रहे। लेकिन सांबा में आते आते जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला और अब सांबा का ही डिस्ट्रिक्ट बड़ी ब्राह्मणा है, सांबा का ही एरिया बड़ी ब्राह्मणा है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख लीजिए विजुअल्स में अच्छा रिस्पांस इस यात्रा को मिल रहा है। और अब आगे चल के सतवारी में एक बड़ी रैली होने वाली है कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी की, और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो रघुनाथ टेम्पल का भी दर्शन करेंगे। और आप कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जम्मू में होने वाली है उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल अच्छा रिस्पांस, और राहुल गांधी ने आज कुछ डेलीगेशन से बात की, जिनमें कश्मीरी पंडित डेलीगेशन है उनसे बात की और उनके मसाइल सुने। जब जम्मू में वो एक दिन आप कयाम करेंगे आज, तो वहां पे भी वो कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ डेलीगेशन से बात करेंगे। कुल क्या है इस मकसद, इस इनके इस रैली का, भारत जोड़ो यात्रा का, इसका क्या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त है इस पर कांग्रेस के लीडर हैं चौधरी रशीद साहब। रश तो अच्छा है, क्या ये संकेत क्या है आपके लिए? देखिए, ये आजाद भारत की अभी तक की सबसे बड़ी पॉलिटिकल यात्रा है और ये एक रेवोल्यूशन है। ये रेवोल्यूशन है मोदी जी की उन पॉलिसीज के खिलाफ जो नफरत की पॉलिसीज हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात करती है। उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि देश इकट्ठा है। ये देख लीजिए, लगातार दोनों तरफ रोड के कैसे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें और मर्द आ रहे हैं। और ये मैसेज है देश का जो युवा है, जो उनको मार पड़ी है बेरोजगारी की, जो महंगाई की मार पड़ी है हमारी किचन को, हमारे जो डे टू डे के अफेयर्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए रह गए, जो देश के हालात हैं, देश की जनता त्रास कर रही है और वो निकल के रोड पे आ रही है, राहुल गांधी जी के मैसेज को ज्वाइन कर रही है। और ये एक नई शुरुआत है कांग्रेस पार्टी की, और इस देश के लिए जो देश है वो किस तरफ जाना चाहिए, देश क्या सुनना चाहता है, वो आपके सामने है और आपके ये विजुअल दिखा रहे हैं। कठुआ और सांबा ट्रेडिशनली बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड रहे हैं, खासकर 2008 में जब बम बोले हुआ था। उसके बाद अगर इतने लोग आ रहे हैं तो क्या संकेत? देखिए, कठुआ में हमारा जो स्वागत था वो कितना विशाल था आपने देखा। उसके दूसरे दिन बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो बारिश के कारण थोड़ा सा रहा, मगर यहाँ पे जिस
एतबार से सांबा और कठुआ में रिस्पांस रैली को मिला है, ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी की इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो इनकलाब, जो इनिशिएशन पॉइंट की जरूरत थी, जो ट्रिगर पॉइंट का लोगों का जो गुस्सा था, वो लोगों को निकालने का मौका मिला है इस यात्रा में। और वो लोग जो इस सरकार की, बीजेपी सरकार की पॉलिसीज हैं, उनके खिलाफ निकल के आ रहे हैं। और उनको जो एक मैसेज है, स्ट्रांग मैसेज, वो मिल चुका है। और हमें सपोर्ट, जो कांग्रेस पार्टी को जो सपोर्ट है, राहुल जी का जो सपोर्ट है, वो लोग मर्द, औरत, छोटे बच्चे और औरतें, सभी नौजवान निकल के यहां शामिल हैं। और आपको आगे बताएं कि इस वक्त जो आप देख रहे थे, अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो भारत जोड़ो यात्रा सतवारी पहुंचने वाली है। 1 बजे के आसपास का समय रखा गया है जब ये यात्रा वहां पहुंचेगी, जहां सतवारी में राहुल गांधी का एक संबोधन भी होगा। तो भारत जोड़ो यात्रा ने जम्मू जिले में प्रवेश कर लिया है। राहुल गांधी सतवारी चौक में रैली को संबोधित करने वाले हैं। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है आज। जम्मू कश्मीर के एआईसीसी इंचार्ज रजनी पाटिल का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से बीजेपी निराश है। उन्होंने चीन पर केंद्र की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ रजनी पाटिल हैं, जो कांग्रेस की प्रभारी हैं, जो यहाँ सतवारी आई हैं। पाटिल जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ जिस तरह के हालात रहे, पिछले दिनों जो ब्लास्ट हुआ, क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी बाकायदा मुहैया की गई है जितनी करनी चाहिए? सिक्योरिटी मुहैया करना पड़ेगा उनको, क्योंकि राहुल जी स्पेशल प्रोटेक्ट है, करेंगे वो। और ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि जब भी हमने रिक्वेस्ट किया है तो उन्होंने कोऑपरेशन किया है। लेकिन जिस तरह से हालात है जम्मू में, खासतौर पे राजौरी में जो अटैक हुआ, सिद्रा में हुआ, जहां पे आज राहुल जी रहने वाले हैं, या 2-3 दिन पहले जो 2 बम ब्लास्ट हुए, तो मुझे लगता है कि स्थिति सामान्य नहीं होती दिखाई दे रही है। तो अभी जैसे आपने कहा कि स्थिति सामान्य नहीं होती दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि जिस तरह से यात्रा चल रही है, यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए, उस तरह के सिक्योरिटी अपैरेट्स रखा गया है? नहीं, वो करेंगे, वो ख्याल रखेंगे, और मुझे लगता है कि उन्होंने वो ख्याल रखना चाहिए, तो वो करेंगे, ऐसा मेरी अपेक्षा करती हूँ मैं। अब बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है भारत जोड़ो यात्रा, वो कह रहे हैं कि तोड़ने वाले ही कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर का अगर विभाजन हुआ, अगर एक हिस्सा पीओके अब यह पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है या फिर चाइना के पास कुछ कब्जे में है, तो आज तोड़ा ही उन्होंने, तो जोड़ेंगे क्या? ये उन्होंने हमेशा हमारे ऊपर आरोप लगाया है, लेकिन मैं वही सवाल का जवाब वही देती हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर की सरजमी पे हम खड़ा है, तो ये बदौलत है हमारे कांग्रेस पार्टी की और हमारे नेहरू जी की, जिन्होंने ये बहुत कष्ट करके ये जम्मू कश्मीर अपने साथ में जोड़ लिया है। ये एक बात। और दूसरी बात ऐसी है कि आज चाइना का जो एक्सकर्शन हो रहा है, चाइना का जो आक्रमण हो रहा है, उसके लिए तो प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते, बीजेपी कुछ नहीं बोलते, मना करते हैं कि कुछ भी वहां पे आक्रमण नहीं हुआ है। लेकिन आज अरुणाचल में क्या स्थिति है, आज लद्दाख में क्या स्थिति है, वो जरा आंखें खोलकर देखे क्या हो रहा है, और कितने फिंगर वो आगे आए हैं वो भी देखे। भारत जोड़ो यात्रा अगर देखें तो अपने आखिरी पड़ाव पे है। अब जम्मू कश्मीर में, आप जम्मू में 2-3 दिन रहेंगे, उसके बाद कश्मीर जाएंगे। अभी तक का आपको क्या लगता है किस तरह का रेस्पॉन्स है? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि इसमें ज्यादा लोग जुड़ नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उनको मालूम ही नहीं था कि इतने लोग निकल आएंगे, क्योंकि हमेशा कांग्रेस को बहुत नीचा दिखा के काम किया उन्होंने। लेकिन जम्मू में इस तरह से रिस्पांस आएगा, उनके सपने भी उन्होंने देखा नहीं था। जिस तरह से सभी पार्टियों को लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उसके पहले अगर आप जाएंगे तो मैंने आते हुए देखा पीडीपी के पास तो लोग वहां खड़े हैं उनका राहुल जी का स्वागत करने के लिए। तो सभी तरह से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है बौखला गया, ऐसे बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी रजनी पाटिल, जिनका ये साफ कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कामयाब हो रही है और हर तरह के लोग इसमें मिल रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह का सिक्योरिटी सिनेरियो जम्मू कश्मीर में है, उसके बारे में उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम करेगी और भारत जोड़ो यात्रा पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर होगी। कैमरामैन आशु के साथ मनोज कौल, न्यूज 18। और दिग्विजय सिंह का यात्रा को लेकर कहना है कि उम्मीद से ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम देश में शांति और सौहार्द का माहौल चाहते हैं। सवाल आ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त है कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह। यात्रा चल रही है, कैसा रिस्पांस है आपको, कैसा दिख रहा है? यात्रा का रिस्पांस कांग्रेस लीडर से पूछेंगे। क्या आपको लगता है आपकी नजर में, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, हमारा तो ये है कि जितनी उम्मीद थी उससे बेहतर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसा रहा? कठुआ में हमने देखा कि कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं, क्या वजह थी? हमें तो अच्छा लगा।
हमें तो अच्छा लगा। गुलाम नबी आजाद हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो या बीजेपी, वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये बाहर से लोग लाए हुए हैं। देखिए ऐसा है, उनको जो कहना है मुझे कह रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कुछ कहने को कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इस देश के बीच में जो माहौल तैयार किया गया है हिंदू मुसलमानों का, वो नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान भाई भाई हम लोग सब मिल के काम करें, मिल के देश को आज़ादी दिलाई, मिल के देश को आगे बढ़ाया। हम चाहते देश आगे बढ़े, शांति का वातावरण चाहते हैं। मैं हिंदू हूं, अच्छा हिंदू हूं और धार्मिक हिंदू हूं। एकादशी का व्रत करता हूं। नर्मदा की परिक्रमा की मैंने 3200 किलोमीटर। बताओ कितने भाजपा के लोग हैं जिन्होंने की हो। मैं लेकिन वो हिंदू हूं जो सर्वधर्म समभाव को मानता है, जो वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को चलता है, जो हिंदू मुसलमानों में नफरत नहीं प्रेम मोहब्बत बढ़ाना चाहता है। यही सनातन धर्म है हमारा। कश्मीरी पंडितों से मिले राहुल गांधी, क्या कहें? उनकी तकलीफों के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने बताया और हम स्वयं सुनकर हतप्रद रह गए कि कितने परेशान है वो आज। और वो किसी तरह से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका साथ अन्याय किया है। पहले तो कम से कम हुकूमत थी, यहाँ के जनप्रतिनिधि थे। आज ना कोई एमएलए है, ना कोई एमएलसी है और सरकार चल रही है। ट्विन ब्लास्ट के बाद सिक्योरिटी का जो है, क्या इस यात्रा पे कोई इफेक्ट? देखिए हम लोग, देखिए ये काम तो उनका है, हमारा काम चलना है। कश्मीर जाएंगे? निश्चित तौर पे जाएंगे, निश्चित जाएंगे। तो ये थे दिग्विजय सिंह, ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उनके जो वादे हैं या दावे हैं, उनका ये दावा कि जम्मू कश्मीर में जो यात्रा चल रही है उसका कोई रिस्पांस नहीं, वो खोखला है, इसमें कोई सदाकत नहीं। और इनका ये कहना है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी और ज्यादा मजबूत बन के उभरे हैं और कांग्रेस भी इससे बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। कैमरामैन नारायण के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18, बड़ी ब्राह्मण जम्मू। और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सतवारी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि रैली में भारी संख्या में लोग आएंगे। सतवारी के पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टेज बनाया गया है जहाँ राहुल गांधी खिताब करेंगे और ये पूरा जो एरिया है इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरा कोशिश ये की जा रही है कि जहाँ जितने भी सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाने की ज़रूरत है वो किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी अमले के जो लोग हैं लगातार स्टेज पर छानबीन कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो ये रैली है ये किसी तरीके से इसमें कोई बाधा ना पड़े। और साथ ही ये जो वेन्यू है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए। इसमें ये लिखा गया है कि मंदिरों के शहर में राहुल गांधी का स्वागत है। और साथ ही यहाँ जो पूरा वेन्यू है, इस वेन्यू में जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस भारी नफरी यहाँ तैनात की गई है पुलिस की, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष। यहाँ आप देख सकते हैं कि चेयर्स भी लगा दी गई हैं जहाँ पर जो वर्कर्स इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ आएंगे उनमें से कुछ वर्कर्स यहाँ बैठ के राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे। हमने देखा कि राहुल गांधी जब लखनपुर पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर उनका घर है और वो अपने घर आ रहे हैं। अब यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी किस तरह का भाषण देते हैं और अपने भाषण में वो क्या कुछ कहने वाले हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी आज जब सांबा से निकलने के बाद उन्होंने कश्मीरी पंडित्स के एक डेलीगेशन से भी मुलाकात की थी जिसमें पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी शामिल थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल थे और उन्होंने अपनी बात राहुल गांधी के सामने रखी। और कश्मीरी पंडितों के उस डेलीगेशन ने जब न्यूज़ 18 से बात की तो उनका ये कहना था कि राहुल गांधी ने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया है कि उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो पार्लियामेंट में भी आवाज़ बुलंद करेंगे। अब यहाँ जब वो आएंगे तो उसके बाद
राहुल गांधी कुछ ऐसे लोगों से भी मिलेंगे, चाहे वो TRIs हों या बाकी जो डेलीगेशंस हैं, उनके साथ भी वो मुलाकात करने वाले हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए वो उनसे मीटिंग्स करेंगे अलग अलग जगहों पर। यहाँ अभी धीरे धीरे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो आने लगे हैं। कांग्रेस के यहाँ कुछ लीडर्स भी हैं जो यहाँ जो इंतजामात हैं उस रैली के बारे में, जो 1 बजे के करीब जो समय बताया गया है कि 1 बजे के आसपास यहाँ पर वो इस रैली से खिताब करेंगे, जहाँ एक तरफ कांग्रेस के वर्कर्स कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ ये जो रैली है वो कामयाब हो, उसके लिए वो वर्कर्स को जुटा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ पूरे इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और जैसा मैंने कहा कि सिक्योरिटी के बारे में कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है। कोशिश यही है लगातार सिक्योरिटी एजेंसीज की कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो है जिस वेन्यू पर भी बिल्कुल पुरअमन तौर पर ख़त्म हो जाए। अब इंतजार यही है कि राहुल गांधी कब आएंगे। जैसा मैंने कहा कि 1 बजे के आसपास उनके आने का समय बताया गया है। हमारे साथ यहाँ अभी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं रमन भल्ला जी, उनसे ये जानना चाहेंगे कि सर आप बताएं कि किस तरह के इंतजाम हैं और क्या एक्सपेक्टेड है, कितने लोग यहाँ आएंगे? काफी लोग आए यात्रा में चल रहे हैं, लोग जगह जगह पे उनका अच्छे ढंग से अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे रास्ते में खड़े हैं और उनके साथ यात्रा में शामिल हो गए। यहाँ पे एक कार्नर मीटिंग के तौर पे इसको ड्रेस यहाँ पे किया जाएगा। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि राहुल जी जिन्होंने यह यात्रा स्टार्ट की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आज वो घड़ी आप पहुंची है कि वो जम्मू मंदिरों के शहर में प्रवेश करके हमारे साथियों को भी संबोधित करेंगे। कोई खास बड़े नेता इसमें शामिल होंगे आज यहाँ पर इस यात्रा में? हाँ, काफी लोग जो आ रहे हैं वो लगातार को आते भी हैं जाते भी हैं। पंजाब से भी चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये तांता कश्मीर तक जो इसकी संपन्नता यहाँ पे होगी, मैक्सिमम पूरे हिंदुस्तान के बड़ा बड़ा नेतृत्व करने वाले लोग, दिग्गज नेता, वो उसमें शामिल होंगे। तो ये थे रमन भल्ला जिनका ये कहना है कि यहाँ जो भीड़ है लोगों की वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है और कुछ बड़े नेता भी यहाँ पर इस यहाँ जो कॉर्नर मीटिंग होगी, जो स्ट्रीट मीटिंग होगी, उसमें शामिल होंगे। कैमरामैन सतपाल के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। भेड़ पालन विभाग द्वारा बांदीपोरा में भेड़ इकाई धारकों और चरवाहों के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान इकाई धारकों एवं चरवाहों के बीच निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। इस अवसर पर डीडीसी अर्ण ने कहा है कि विभाग भेड़ पालन फ्लैगशिप कार्यक्रमों की बदौलत भेड़ पालन को काफी बढ़ावा दे रहा है। वहीं जिला भेड़ पालन अधिकारी ने कहा कि अब भेड़ बकरियों के लिए भी बीमा की सुविधा उपलब्ध है। हमने इस साल इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम में या ट्राइबल सब प्लान में यूनिट्स दिए थे। उन बेनिफिशरीज को हमने यहाँ पर बुलाया था, उनको हमने आज मेडिसिन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। इसके अलावा हमने एक जो जानकारी कैंप भी रखा था। एक और इस सिलसिले में हमने यहाँ पर चौपान्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो कम्युनिटी ग्रेजर जिनको चौपान्स भी कहते हैं आम लैंग्वेज में, उनको भी बुलाया था। एक चौपान्स भी थे। ट्राइबल सब प्लान में हमने जो यूनिट्स दिए थे उसके बेनिफिशरीज भी थे। इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम के जो बेनिफिशरीज थे वो भी थे। एक अच्छा कैंप रहा, उनके साथ तफसीली बात हुई। इस डिपार्टमेंट शिप एनिमल हस्बेंड्री ये खास कर अमिक ऑफिसर साहिबान इन बड़ लोल सान पत्मो कैसो वरियो पे काम कर कि सोन एरिया से पता सोन एरिया कोडारा पे ओत आम पे चाहे चौपान बरादरी या जमींदार तेरन सम कर, लेकिन पत्मो कैसो वरियो पे सहूलियत वो अत बारस मज सेंटर स्कीम एम आई तम अवेयरनेस कैंप कर। अवेयरनेस कैंपन मज जानकारी दिवान या दवायात इन दिवान या एतनसन या यूनिट दी तमो वारिया यूनिट दी तमो अत मज वनकस ब्रोह रोजगार तुम वो वनकस कत्या जोश खरोच कत्या लूक। और टेंगापुरा लडियार त्राल में आए दिन बिजली का ट्रांसफार्मर खराब रहता है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 60 घरों में कम क्षमता का ट्रांसफार्मर दिया गया है, जो अक्सर खराब हो जाता है और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी होती है। उन्होंने बिजली विभाग से बेहतर क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने की गुहार लगाई है। गरन अख ट्रांसफार्मर ये बाकन गरन चोरन गरन ट्रांसफार्मर 3 गरन ट्रांसफार्मर वल गए एक्जन साहब AWES गए तम ना सोन मसला हल कर तम वन हेको अत मज कहीं कर तुम करो सा ग्राम सभा मज थो सा कत्यास कालस पढ़ा सन बच्चे गरीब सन बच्चे सफर कर
सान बच्चे कल्चर हेकान पढ़ कहें करान गवर्नमेंटस अपील की ये कि सोन मसल करो हल अस दीतो ब्या ट्रांसफार्मर नत दीतो 2.5 kV ट्रांसफार्मर बस जिला कठुआ में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के महासचिव तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सहित कई भाजपा नेता पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान भाजपा नेता युद्धवीर सेठी ने कहा है कि इस तरह की बैठकों से कार्यकर्ताओं में जोश आता है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा देश जोड़ने की नहीं, तोड़ने के लिए है। हर 3 महीने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, उसके बाद हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी होती है, फिर जिला की और मंडल की। आज कठुआ के अंदर हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी चल रही है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, हमारे दिग्गज नेता सारे इसमें भाग लेंगे। इन 3 महीने हमने पीछे क्या किया और 3 महीने आगे हम क्या करेंगे, इसकी सारी जानकारी इस कार्यक्रम में दी जाएगी। जबरदस्त बूस्ट मिलता है, क्योंकि संगठनात्मक बैठकों से हमेशा ही कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, उसका जो सोच है वो बदलती है। जो मार्गदर्शन हमें अपने दिग्गज नेताओं से मिलता है वो आगे हम लोग फील्ड तक लेके जाते हैं और पार्टी को मजबूत करते हैं। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा वो जो देश को जोड़ने के लिए, देश को तोड़ने के लिए यात्रा है। अब देखें जो दिग्गज उनके साथ चल रहे हैं, जिनके ऊपर कितने तो केसेस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी जो सरकारें यहाँ पे रही और ख़ासकर उनके नाना जी जो नेहरू जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विभाजन कराया और कश्मीर के जम्मू के जो हालात बने हुए हैं वो सब उनकी देन है। और ये भी इनके भी आप बयान देखें अगर कांग्रेस पार्टी के, तो ये कश्मीर को खुश करने के लिए होते हैं, अपने पाकिस्तान को खुश करने के लिए होते हैं। और आज भी ये यात्रा के दौरान जिस प्रकार कश्मीरी पंडित भाइयों से मिल रहे हैं, इनके अपने डेलीगेट्स हैं जो इतने वर्ष तक कश्मीरी भाई, हमारे पंडित भाई हमें, जिनके ऊपर इतना कहर ढाया गया कश्मीर के अंदर, तब तो इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। आज अपने डेलीगेट को लेकर ये जो दिखाना चाहते हैं वैसे है नहीं, इसलिए